नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती 2023 में जो आने वाली है, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। किस पोस्ट पर आने वाली है, रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन में जो भर्ती आएगी वो कितने पोस्ट पर आएगी, और उसमें जो आईटीआई किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, डिग्री डिप्लोमा वाले किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, और जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट है उनको क्या छूट मिलने वाला है एएलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती में, उनको 20% कोटा के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो उनका आयु में छूट दिया जा रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें हम डिटेल वाइज नोटिफिकेशन प्रीवियस ईयर का ही भी दिखाएंगे, उसमें क्या क्या छूट पहले दिया जाता था। अब जो एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी 2023 में, और उसमें जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या छूट मिलेगा और पहले क्या क्या छूट मिलता था, सभी वो डिटेल वाइज प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन दिखाकर आपको उसमें बात करेंगे। जो पहले की नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज़ किया गया है सभी आरआरबी की वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी आरआरबी की वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आरआरबी पे मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। ये तो यहीं आरआरबी जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है एलपी टेक्नीशियन का, वो आरआरबी किस तरफ से रिलीज़ किया जाता है। ये सभी यहाँ पर 21 आरआरबी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हैं। यहीं से ही सभी आरआरबी की वेबसाइट पर एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है। यहाँ पर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है किसी भी एक आरआरबी से जाकर। तो ये आपका नोटिफिकेशन जो प्रीवियस ईयर का था, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो इस बार वैकेंसी आने वाली है वो लगभग कह सकते हैं 30,000 प्लस आने वाली है एएलपी एंड टेक्नीशियन की, जो आपको मार्च अप्रैल माह में फॉर्म भरा जाएगा 2023 में। और यहाँ पर जो आज के डेट में भी आपको दिखाना चाहूँ, जो यहाँ पर नोटिस पब्लिश किया गया है और अखबार में भी पब्लिश किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली हैं। इनमें से 8 लाख सिर्फ 4 मंत्रालय में ही है। वो ये मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनमें ही ये पद खाली गए हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, डाक विभाग है, रक्षा विभाग, गृह विभाग में यही 4 मंत्रालय में ही इतना पद 4 लाख पद खाली हैं, 8 लाख पद खाली हैं ये 4 मंत्रालय में। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में देख सकते हैं 2,93,943 पद खाली है। तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी यहाँ पर जो भर्ती आने वाली है एएलपी एंड टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2018 की डिटेल नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जिसमें कहते हैं। इसमें 30,000 प्लस वैकेंसी एएलपी एंड टेक्नीशियन की आने हैं, टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, जिसमें आईटीआई और जो सीसीएन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए भी एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है उनके लिए यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें जो डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो केवल एएलपी की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, उनका केवल एएलपी के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करते हैं। बाकी जो आईटीआई होते हैं वो सभी और अप्रेंटिस होते हैं वो सभी पोस्टों पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले साल 2018 की नोटिफिकेशन है, जो आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो फरवरी के माह में प्रकाशित की गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका अंतिम लास्ट डेट मार्च रखा गया था। इसी महीने में आती है, मार्च या अप्रैल या फरवरी, 3 माह में ही आपकी नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। जो अगली बार स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया था 5/3/2018 रखा गया था। इसी मतलब कि मार्च के माह में लास्ट डेट रखा गया था। तो इस बार भी इसी के आसपास से डेट रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत इसमें जो एज वाली क्राइटेरिया रखी जाती है वो जनरल के कैंडिडेट के लिए 18 से 28 ईयर एज की क्राइटेरिया रखी जाती है। और इसमें एज में छूट भी दिया जाता है, जो एज में छूट SC ST OBC को भी दिया जाता है, और
जो और सीसीएन रेलवे कैंडिडेट होते हैं उनको भी एज में छूट दिया जाता है। इसके बारे में जो हम भी पूरा डिटेल में बात करेंगे और ये 20% कोटा के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप एलपी एंड टेक्नीशियन में जो छूट मिलती है वो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट को क्या क्या मिलता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये सीसीएन रेलवे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट के बारे में बताया गया है। ये वाली नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, 9 नंबर में यहाँ पर बताया गया, 9 और 10 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया कि जिन पद पर आईटीआई योग्यता आईटीआई है या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाई करने वाले कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार को छूट दिया है। यानी जिस जिस पद के लिए योग्यता आईटीआई या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनके लिए यहाँ पर छूट दिया जाता है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 एक्ट के तहत उनके आयु में सीमा में छूट दी जाती है। आयु सीमा में छूट उतने ही दी जाती है जितने वर्ष का उनका अप्रेंटिस कोर्स होता है या उनका अप्रेंटिस कोर्स होता है, उसी के आधार पर उनको छूट दिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर बताया है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत किए गए अप्रेंटिस प्रशिक्षण के मात्र तक छूट जाए। अगर आपने अप्रेंटिस 1 साल का किया है तो 1 साल का छूट मिलेगा। अगर आपने अप्रेंटिस 2 साल वाला किया है तो 2 साल का छूट मिलेगा, या 3 साल का किया है तो 3 साल का छूट मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है। और इसमें एक चीज़ और बताएं, अगर आपने अप्रेंटिस जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो आपने अप्रेंटिस पूरा कर लिया है 25 वर्ष के पहले, 25 अपनी आयु की 25 वर्ष से पहले अगर आपने अप्रेंटिस पूरा कर लिया है तो आपको अलग से छूट दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जनरल के लिए 35 वर्ष, 38 के लिए, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 38 वर्ष और एससी एसटी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अगर आप 25 वर्ष से पहले कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत अप्रेंटिस पूरा कर लिया है अपने, तो आपको अलग से छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं उनको एक ग्रुप सी में 20% कोटा के बारे में एक नोटिस पब्लिश किया गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एक साउथर्न रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया था। तो आप यहाँ पर भी साउथर्न रेलवे की जैसे वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर भी नोटिस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला नोटिस आप साउथर्न रेलवे की वेबसाइट में, मैंने इसका डिटेल पहले भी दिया था। ये साउथर्न रेलवे की आरआरसी की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी या हाई पावर जो कमेटी गठित की गई थी उसी के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल हायर ऑफिशियल साउथर्न रेलवे रिसीव द, यहाँ पर बताया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस एंड स्प्रेड देन रिगार्डिंग एम्प्लॉयड रूल फोर्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में छूट 20% के बारे में बताया गया। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आपको 20% ये जो हाई पावर कमेटी गठित की गई थी उसी में ये निर्णय लिया गया था और इसके आधार पर ही आप लोगों को यहाँ पर छूट मिलने वाला है, जो मेंशन कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। आउटरीच कैंपस नहीं लगाया गया था, जो भारतीय रेलवे के द्वारा आउटरीच कैंपस लगाया गया था। तो इसी आउटरीच कैंपस में सुझाव दिए गए थे और उसी सुझाव के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि अब आपको 20% कोटा जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर साउथर्न रेलवे की तरफ से लिया गया है। ये चीज़ें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आगे अभी डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं की है, जैसे नई वैकेंसी आएगी तो उसमें पब्लिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट है कौन कौन से पोस्ट पर अप्लाई करेंगे और क्या डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं जो उसको किस पोस्ट पर अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर जैसे इस पैरा नंबर पे आएंगे तो वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं ये पैरा पोस्ट बताया गया था। इसमें लोको पायलट मैकेनिकल के लिए जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनमें आप देख सकते हैं 10+ आपके पास ITI होना चाहिए। ये NCVT अथवा SCVT से इस ट्रेड में है तो आप LP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप 10+ आपके पास कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं रिलेटेड ट्रेड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के बारे में बताया गया 3 ईयर आपका डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बताया गया है। डिग्री वाले कैंडिडेट जो हैं वो डिप्लोमा के अनुरूप ही उनका ब्रांच होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है ये चीज़ें। तो आप
यानी जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो केवल असिस्टेंट लोको पायलट पर ही अप्लाई करेंगे, और ना कि वो टेक्नीशियन पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो आईटीआई कैंडिडेट हैं वो टेक्नीशियन वाले पे ही और और एएलपी टेक्नीशियन दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन प्रीवियस ईयर का है, ये टेक्नीशियन के लिए है। टेक्नीशियन में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ब्रांचेस दिया गया है, जैसे वेंडर, ब्लॉक स्मिथ, ये यहाँ पर वर्कशॉप, ग्रेडिंग और बुक बाइंडर, और टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज के लिए दिया गया है, टेक्नीशियन ग्रेड कारपेंटर, ये सब के लिए यहाँ पर कारपेंटर आईटीआई में मांगा गया। ये सब आईटीआई वालों के लिए होती है, मतलब यानी आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट होती है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, इसमें आप देख सकते हैं ये इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट में। यहाँ पर मेंशन कर दिया कि इसका भी नोटिफिकेशन है। तो आप केवल 10+ आईटीआई हैं तो भी आप टेक्नीशियन और में अप्लाई कर सकते हैं, या 10+ आपके पास सीसीए है, यानी सीसीए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। या तो आपके पास 10+ आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट है जो एनसीवीटी के द्वारा इशू होता है, अदर या रेलवे से नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें मेंशन की जाई हैं। आप कहीं से भी अप्रेंटिस किए हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन, उनको केवल छूट जो होता है वो नहीं मिलते, बाकी उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है, 30,000+ वैकेंसी आने वाली एएलपी प्लस टेक्नीशियन की आने वाली है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको फरवरी मार्च या अप्रैल माह के में 2023 में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये वैकेंसी आती है आपको बता दिया जाएगा। तो आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आईटीआई अप्रेंटिस से संबंधित बहुत सारे वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। कीप इन टच।